धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुन चुन कर सबको निशाना बनाया जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह ऐलान जो अमित शाह ने किया था लगता है आतंकियों के लिए नहीं है। यह ऐलान किया गया है उन आवाजों के खिलाफ जो 56 इंच का सीना रखकर चाणक्य नीति से देश को मठ की तरह चलाने वाली संस्कारी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं। तभी तो नेहा सिंह राठौर को पहले देशद्रोही घोषित किया गया सोशल मीडिया पर, फिर उनके खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कराई गई, फिर उसके बाद लखनऊ की असिस्टेंट प्रोफेसर वाधवी को भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया। और अब मुजफ्फरनगर में जो राकेश टिकैत का गढ़ है, जो किसानों की राजधानी है, जो किसान आंदोलन का एक बड़ा जगह है, स्थल है मुजफ्फरनगर, वहां जिसे मोहब्बत नगर भी कहा जाता है, राकेश टिकैत पर हमला करा दिया गया और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और किस तरीके के हालात वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर के अंदर बने हुए हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने बयान रख देता हूं पुलिस अधिकारी का। तो हंगामा हुआ है सर, विरोध हुआ है टिकैत साहब का। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो पहलगांव की घटना हुई उसके दृष्टिगत कुछ संगठनों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो जन आक्रोश रैली में शामिल होने लोग आए थे, कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनकी हुटिंग की गई। वहां पे पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम थी। जब लोगों द्वारा उनकी हुटिंग की गई तो वह स्वतः खुद ही वहां से मौके से चले गए। और इसके अलावा कुछ लोकल मीडिया ग्रुप्स में उन पे हमले की इस तरह की बात आई है। हमने पूरे फुटेज देखे हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है। और जो आप मीडिया बंधुओं ने जो वहाँ पे कवरेज की है उन वीडियोस का भी अवलोकन किया है। उन पर किसी प्रकार का किसी ने कोई हमला नहीं किया है। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की हुई, उस बीच में उनकी एक जगह पे पगड़ी गिरते हुए भी फुटेज आ रही है, लेकिन इस चीज़ में कहीं उनके पे कोई हमला या मारपीट की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इसमें किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाए और जो मौके के एविडेंस है उसके अनुरूप ही इसको चलाया जाए। सर, कोई अफवाह फैलाता मिला तो क्या कार्रवाई? अगर जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, नियमानुसार वो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। सुन लिया आपने, क्या शानदार अंदाज में पुलिस वाले बयान देते हैं आजकल। मैंने कल ही एक ऐसा बयान आपके सामने रखा था नैनीताल के एसएसपी का, कितने प्यार से बोल रहा था, कुछ लोग निकल आए, नारेबाजी करने लगे, हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। अरे पूरा तांडव मचाया है उन्होंने, मस्जिद पर हमला किया है उन्होंने, लोगों की दुकान में तोड़फोड़ की है उन्होंने, जहरीले भड़काऊ भाषणबाजी की है उन्होंने। और हाईकोर्ट कह रहा है कि उन संस्कारियों के खिलाफ अंकुश लगाओ। लेकिन एसएसपी क्या कह रहा है वहां का? हाँ, हम जांच कर रहे हैं, कुछ वीडियोस हमारे पास हैं। वैसे ही आप यहाँ के एसएसपी को सुन लीजिए, किस तरीके की बातें बोली गई हैं। क्या वाकई में पुलिस इसी अंदाज में काम कर रही है, या कोई संस्कारी नेता होता और उसके साथ ऐसी वारदात हो गई होती तब भी पुलिस ऐसा कर रही होती, एनकाउंटर कर रही होती, बुलडोजर चलाई रही होती और लोगों के घरों को अब तक घेर कर डालती, और दंगाई मीडिया जो है वो तो आसमान को सर पर उठा लेता। लेकिन राकेश टिकैत के साथ जो घटना हुई है उस पर ऐसा लगता है कि मीडिया को सांप सूंघ गया है। लेकिन आप उन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि कैसे राकेश टिकैत के साथ क्या किया जा रहा है। वाह,
देख रहे हैं, और ये सब मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये हुआ कहाँ है, फिर आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है और इसको लेकर राकेश टिकैत ने किस तरीके की बात कही है। तो मुजफ्फरनगर में बताया जा रहा है, संस्कारियों के जरिए ऐलान किया गया कि वो पहलगाम जो घटना हुई है, पहलगाम में जो आतंकी वारदात हुई है, उसके खिलाफ एक बड़ा जो है अपना रैली करने जा रहे हैं, जो भी उन्होंने ये आयोजन किया, और उसके चलते जो है राकेश टिकैत को भी निमंत्रण दिया गया, इन्हीं संस्कारों के जरिए दिया गया। जब वो मंच पर पहुंचे तब उनके साथ क्या किया गया आप ये देख ही रहे हैं। तो शिद्दत पसंद जो एक तरीके से आज उग्रवादी बन चुके हैं वो लोग, और आतंक फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, उस मानसिकता के लोगों ने ये हमला किया है राकेश टिकैत पर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये हुआ क्यों है और इस पर राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। तो हम लोगों ने जब सर्च किया तो हमने आपके सामने एक वीडियो रखा था, आपको याद होगा, राकेश टिकैत गए हुए थे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख घूम के आए। उसके बाद उन्होंने आके बताया कि भैया ये देखो कि फ़ायदा किसको हो रहा है। हमारे गाँव में जब किसी की हत्या हो जाती है तो पुलिस वाले ये देखते हैं कि अच्छा बूढ़ा मर गया है, इसके बेटे को फ़ायदा हो रहा है, उसको उठा लो। तो फ़ायदा किसको हो रहा है पहलगाम घटना के बाद? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? चोर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन है। तो उस बयान की वजह से भड़के हुए थे संस्कारी। उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद करने को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया इनके बड़े भाई से, और यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से। वो बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं और वो दिल से बात करते हैं, दिमाग से बात करते ही नहीं है वो कभी। उतना उनसे सीधा पूछा गया पानी बंद हो गया तो उन्होंने सीधा कह दिया भाई पाकिस्तान के लोगों की क्या गलती है, वहाँ की सरकार की गलती होगी। सरकार तो आज है, कल किसी और की सरकार रहेगी, आम लोगों को क्यों सज़ा दी जाए, पानी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों जो बातें थी कि पानी नहीं बंद करना चाहिए, और राकेश टिकैत ने कहा कि चोर को अगर ढूंढना है तो ये पता करो फ़ायदा किसको हो रहा है। इसके चलते टिकैत बंधु निशाने पर बने हुए थे और मौका मिल गया तो राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर में ही हमला करा दिया गया। इस पूरे हमले को राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को कुचलने की जो है पूरी एक साजिश बताया है, और उन्होंने कहा है कि असल में जो हिंदुत्ववादी हैं वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब परपंच रचा गया था उनके खिलाफ। सुन लीजिए उन्हीं। क्या वाकया हुआ? वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी एक लोगों की किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। ठीक है सब धक्का मुक्की आपके साथ में पकड़े तरह आपके यहाँ को उतर गए। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हो, बिना धक्का मुक्की का क्या काम चले। हम फिर वहां पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहां से हम आए। ठीक है सर, लेकिन वे बात तक भी लोग वहां खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? आपको पहले पता था या आपने इसका कार्य ना, हमें नहीं पता था। जिस तरह से शहर का पूरा बाजार बंद कराया गया लोगों के, नहीं चलो ठीक है, बाजार तो बंद, भाई सबकी सहानुभूति जो हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं उनके प्रति है, बाजार बंद होने भी चाहिए। और सब दुकानदारों ने सबने साथ दिया है, बाजार बंद करा है, लोग वहां पे बहुत भीड़ वहां इकट्ठी हुई, सब लोग वहां पे आए हैं, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन इसको पूरे शहर का बनाओ, किसी एक पार्टी उसका ना बनाओ। इंटेंशन और जो उनसे हिंदू का उसका नाम ले रहे, मान से बड़ा हिंदू बताओ कौन सा है? कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनकी ड्रिंक रखा है उनका वो देखे, उनका क्या योगदान है वो देखे। सुन लिया आपने राकेश टिकैत को, उन्होंने विस्तार से तमाम चीज़ें बताई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादियों ने उनके ऊपर हमला किया है, और दिख भी यही रहा है कि उनको पहले बुलाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। अब इसके बाद जो है
यूनियन की एक बड़ी सभा हुई मुजफ्फरनगर में, आज बताया जा रहा है उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोगों ने इस पर नाराजगी जताई जो कुछ हुआ है राकेश टिकैत के बारे में। लेकिन लगता नहीं है ये मामला यहाँ पर रुकने वाला है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया जब सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे चलाया जा रहा है कि देशद्रोही राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत के बारे में दुनिया भर की चीज़ें चलाई जा रही कि भाई ये तो वो आदमी है जो नु क्या है सरकार को बक्कड़ ताड़ देगा, ये तो नु क्या है यहाँ तक बांग्लादेश जैसे हालात कर देगा, पता नहीं कैसी कैसी बातें चलाई जा रही है बना बनाकर। यानी कुल मिलाकर ये है कि चुन चुन कर उन आवाजों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस सरकार से, बल्कि संस्कारी सरकार से सवाल पूछने की जरा से भी हिम्मत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं। ये सिलसिला कहां तक जाएगा, या ये आवाजें अलग अलग तरीके से दबाई जाती रहेंगी, या ये आवाजें एक साथ मिलकर इस संस्कारी सरकार को बता देंगी कि ये देश लोकतंत्र है, जनता ने उनको चुना है और जनता उनका माई बाप है, ये उनके गुलाम हैं, नौकर हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।